हाँ हरीश। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का क्लास लाए हैं। हिस्ट्री का क्लास लाए हैं, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाता है, तो जो अगला शासक बनता है वह फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 तक शासन करता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था मोहम्मद 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 बिन मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? चचेरा चचेरा भाई था चचेरा भाई था FST फिरोज शाह तुगलक। समझे? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक है। यह जो है एक फिरोज शाह तुगलक जो है, यह एक राजपूत माता के गर्भ से उत्पन्न था। ठीक है, उनकी जो माता जी थी यह हिंदू थी। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का जो माँ एक हिंदू थे, लेकिन उसके बाद में लेकिन बहुत यह कट्टर शासक था। जो फिरोज शाह तुगलक है, हिंदू के मां से गर्भ से पैदा हुआ था, लेकिन यह अपने आप को इस्लाम को साबित करने के लिए यह बहुत ही कट्टर था। यह बहुत ही कट्टर था। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का, देखिए, फिरोज फिरोज शाह का फिरोज शाह का 2 बार 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक तो हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था। पहला जो राज्याभिषेक हुआ था 22 मार्च 1391 को ठट्ठा में। पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वह 22 मार्च पहला जो राज्याभिषेक हुआ था 22 मार्च 1351 में कहा हुआ था? तो ठट्ठा में। ठट्ठा कहाँ पड़ता है? तो सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वह 22 मार्च 1391 ठट्ठा में, जो सिंध प्रांत में पड़ता है, क्योंकि वही मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था। उसके बाद में तुरंत इसको राज्याभिषेक करवाया। फिर अगला जो राज्याभिषेक हुआ था अगस्त मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 5-6 महीना के बाद जस्ट जो है अगस्त 1351 ईस्वी को कहा इसका राज्याभिषेक? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में अगला जो राज्याभिषेक हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाया।
कर लगाया। कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में जब यह सुल्तान बना, उसके बाद में इन्होंने 24 प्रकार के अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना था तो इन्होंने 24 प्रकार का कर को समाप्त कर दिया था, समझे। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो 24 प्रकार के करों को इन्होंने समाप्त किया था। कितने प्रकार के कर को समाप्त किया था? तो एफएसटी कितना कर को समाप्त किया था? तो इसका होता है फिरोज शाह तुगलक 24 प्रकार के कर समाप्त कर दिया, समझे, समाप्त कर दिया। लेकिन देखा जाए इसमें से दो कर था, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर, देखिए दो कर था, एगो चराई कर और दूसरा था जो गढ़ी कर। यह जो है स्टार्ट जो किया था अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किया था। इन्होंने भी इस कर को समाप्त कर दिया था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ये दोनों कर को समाप्त कर दिया था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक यह दोनों कर को समाप्त कर दिया था। चार महत्वपूर्ण कर को रहने दिया, चार महत्वपूर्ण कर को रहने दिया था। वो जो चार महत्वपूर्ण कर, चार महत्वपूर्ण कर को यथा चार महत्वपूर्ण कर को नहीं समाप्त किया। वह जो चार कर जो था कौन कौन था? पहला जो चार जो कर था वह चार कर था। हम चारों कर के बारे में हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे। वो जो पहला कर था उस कर का नाम है खराज। पहला जो कर है उस कर का नाम है खराज। खराज किस प्रकार का कर था? तो भूमि कर था। दूसरा जो कर है उस कर का नाम, पहला तो था खराज, दूसरा था जजिया। यह जो है ब्राह्मणों पर लगाया था। और तीसरा जो कर जकात, तीसरा जो कर था वो था जकात था। तीसरा जो कर था दान संबंधी कर था, जकात। यह जो है दान संबंधी कर था। उसके बाद में एक और कर बचता है, उस कर का नाम है खुम्स। चौथा है खुम्स। यह जो है युद्ध में लूटा हुआ धन का, ठीक है। देखिए चार महत्वपूर्ण कर को रहने दिया था, जो समाप्त नहीं किया वह चार कर कौन कौन था? पहला था खराज, दूसरा जजिया, तीसरा जकात और चौथा था खुम्स था। आइए हम लोग आगे देखेंगे, चारों कर के बारे में समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे देखिए, आगे जो है किंतु इसके अतिरिक्त एक शर्त नामक सिंचाई कर लगाया था। जो चार कर था इसके अतिरिक्त एक हक ए सर्व, इसके अतिरिक्त चार जो कर था जजिया, जकात, खुम्स और खराज, इसके अतिरिक्त था एक सिंचाई कर था, उसका नाम था हक ए सर्व। यह जो है सिंचाई कर था।
सिंचाई कर था। यह जो है एक सिंचाई कर था। यह जो है इसकी जो दर था 1/10 भाग था। इसका जो दर था, इसकी दर, इसकी जो दर था, इसकी दर 1/10 भाग था, यानी 10%। यानी 10%, ठीक है। यानी कितना परसेंट था? तो 10% था। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हक ए सर्व क्या था। तो हक ए सर्व सिंचाई कर था, वह किसने लगाया था? कौन सा शासक लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। इसका सिंचाई कर कितना लिया जाता था? 1/10 भाग, यानी 10% लिया जाता था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो है एफएसटी द्वारा बनाई गई नहरों में सबसे महत्वपूर्ण नहर देखा जाए, उस नहर का नाम था अलुग खानी तथा राजवाही। सर्वाधिक प्रसिद्ध था अलुग खां। कुछ है अलुग खां, नहर का नाम था अलुग खां। अलुग खां खानी, अलुग खानी। और दूसरा जो था रजवाही, रजवाही, रजवाही। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। क्या था? ये दोनों नहर था। ये दोनों क्या था? नहर था, नहर, नहर। यह किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण नहर था। यह किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया था, जो सबसे इंपोर्टेंट था। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं, अगला देखिए, आगे जो है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए, इन्होंने 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने, इन्होंने 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने जाज नगर के शासक पर चढ़ाई किया था। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए एफएसटी ने, देखिए एफएसटी ने 1360 ईस्वी में जाज नगर, जाज नगर पर, जाज नगर के शासक पर, जाज नगर के शासक पर, जाज नगर के शासक पर चढ़ाई किया। लेकिन यह असफल साबित हुआ। लेकिन यह क्या हुआ? असफल साबित। जाज नगर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। जाज नगर जो है यह उड़ीसा में पड़ता है। यह इन्होंने यह असफल हुआ। फिर उसने जो उड़ीसा पर, वहां एक फेमस मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। उस मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? नष्ट कर दिया। वहां एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है जगन्नाथ। उस मंदिर का इन्होंने क्या किया? तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया और काफी धन जो है लूटा। उस मंदिर को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद वहां से काफी मात्रा में धन लूटा। लेकिन उसका यह मंशा थी कि उसको सल्तनत काल में नहीं मिलाया। भले वहां से धन अब लूट लिया, लेकिन वहां से उन्होंने उसको मिलाने का प्रयास नहीं किया। किसको? तो जाजनगर को। सिर्फ खाली गया, धन लूटा, मंदिर को तहस नहस तोड़ फोड़ करके, बराबर करके, उसके बाद में वह चलाया। फिर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया। कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। जो है फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया। कांगड़ा जो पड़ता है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह कहां पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में अगर देखा जाए, इस अभियान में ज्वालामुखी